वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आजादी का अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर पंजाबी साहित्य अकादमी के तत्वाधान में सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित श्री बिहारी लाल जी, डॉक्टर हरप्रीत सिंह सलूजा जी, सरदार रजिंदर सिंह जी, विवा अमृत कौर जी, डॉक्टर अखिलेश सिंह जी, सुश्री नेहरू सिंह जानी जी, संचालक पंजाबी साहित्य अकादमी, सुश्री प्रीति सलूजा जी यहाँ के कुलाधिपति, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव और छात्र छात्राएं। सबसे पहले मैं इस पावन अवसर पर मुझे बुलाने के लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं सौभाग्यवान व्यक्तित्व मानता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे बुलाकर सम्मानित किया। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जब गुरु नानक देव जी का प्रादुर्भाव इस धरा पर हुआ तब यह धरती धन्य हुई। समरसता और मानवता को सर्वोच्च मानकर जीवन यापन करने का संदेश ही श्री गुरु देव जी की सीखों का मूल सार है। गुरु नानक देव जी का जन्म एक ऐसे कालखंड में हुआ जब भारत आक्रमणकारियों और आतताई शक्तियों से घिरा हुआ था। समाज का ढांचा लगातार कमजोर होता जा रहा था। रूढ़ियों, कुप्रथाओं और अंधविश्वास से घिरी मानवता संकट में थी। ऐसा लगता था मानो सब और अज्ञान की धुंध छाई हो। ऐसे समय में प्रकाश पुंज बनकर इस धरती पर अवतरित हुए गुरु नानक देव। हमारे ग्रंथों में गुरु नानक देव जी साहब के सम्मान में इसलिए कहा गया है, सदगुरु नानक प्रकट या मिति धुंध जग साना हुआ। श्री गुरुदेव नानक जी के प्रादुर्भाव मात्र से ही जग से अंधकार रूपी धुंध छटनी लगी। गुरु नानक देव जी के कालखंड में स्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि विश्व का भौतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने वाला भारत उस समय विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा था। उस कालखंड में गुरु नानक देव जी ने अपनी प्रकाश फैलाया। गुरु नानक देव जी और उनके बाद हमारे अलग अलग गुरुओं ने भारत की चेतना को तो प्रज्वलित रखा ही, भारत को भी सुरक्षित रखने का मार्ग बनाया। जब देश जात पात और मत मतांतर के नाम पर कमजोर पड़ रहा था, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, जानू ही ज्योति न पूछो जाति, आगे जात न है। अर्थात सभी में भगवान के प्रकाश को देके उसे पहचाने। किसी की जाति न पूछिए, क्योंकि जाति से किसी की पहचान नहीं होती, न जीवन के बाद की यात्रा में किसी की कोई जाति होती है। नानक जी के दर्शन में बलिदान और समाधानमुखी कार्यों को मनुष्य का प्रथम कर्तव्य बताया गया है। एक सामान्य मनुष्य सरल जीवन जीते हुए समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व कैसे निभा सकता है, इसके लिए गुरु नानक जी ने 3 काम करने को कहा है। गुरु नानक जी की यह 3 बड़ी शिक्षा सभी को समरसता से जीने का सरल पर गहरे अर्थों वाला संदेश और मंत्र देती है। ये शिक्षा है, नाम जपो, किरत करो और वंड छको। इन्हीं सीखों में जीवन का बड़ा गूढ़ संदेश निहित है। नाम जपो यानी अपनी मनस्थिति और मनोदशा को आत्मा के साथ कुछ इस तरह एकाकार करें कि निरंतर हमें उस परमात्मा का स्मरण हो। प्रभु का नाम जपने से चित्त एकाग्र हो जाता है और आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति मिलती है। किरत करो, सत्य और ईमानदारी के साथ सत्कर्म में खुद को संलग्न रखे और मेहनत से
जीविकोपार्जन करें। वर्ण छको अर्थात मानव के रूप में मिल बांट कर जीवन गुजार करें, मिल बांट कर खाएं। यदि हम सब मनुष्यों में परमात्मा का अंश देखेंगे तो निश्चित ही यह करने में सफल हम सब होंगे। श्री गुरु नानक जी की सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता के सबसे बड़े सूत्रधारों में से एक है, जिनके वचनों तथा जीवन कर्मों के माध्यम से हमारे समाज को और मानवता को अपने युग के श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों का ज्ञान हुआ है। बाबा नानक उस समय हुए जब भारत विदेशी बर्बर आक्रांताओं के शासन में जकड़ा हुआ था। हमारे समाज के लिए वह अत्यंत दुष्कर काल था, जिसमें अपना अस्तित्व बचाना ही बहुत बड़ी चुनौती थी। उस दौर में बाबा ने हमारे समाज के रोग को समझा और उसकी उचित औषधि तैयार की। उन्होंने पाया कि लोग यह भूल गए हैं कि जातियों, वर्णों और क्षेत्रों में भेद मिथ्या है, क्षेत्रों के भेद मिथ्या है और वस्तुतः सब मनुष्य एक ही है। दूसरा, उन्होंने यह देखा कि समाज में बलिदान करने के भाव जो किन्हीं कारणों से मंद पड़ रहा था, उसे फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। इन दो प्रमुख दोषों को दूर करने के लिए पहले तो उन्होंने एक ओंकार की अवधारणा दी, जिसने इस आध्यात्मिक सत्य को स्थापित किया कि प्रत्येक प्राणी मात्र में एक ही ईश्वर का अंश है। इसके साथ ही उन्होंने इसी विचार को व्यवहार में उतारने के लिए लंगर और पंगत की परंपराएं शुरू की, जो इस दर्शन पर आधारित है कि समाज के हर व्यक्ति को एक जैसी व्यवस्था और व्यवहार मिलने पर उनमें एकात्मता के भाव की अनुभूति होती है। सिख समाज के पवित्र धार्मिक और सामाजिक स्थलों पर लंगर और पंगत का लक्ष्य समाज को समरसता के माध्यम से सशक्त बनाना है और लोगों में बंधुत्व के भाव को प्रगाढ़ करना है। अतः इसकी आवश्यकता उस काल के कठिन समय में तो थी ही, परंतु आज भी इस प्रकार के विचार और व्यवहार को बढ़ावा देने की जरूरत है। नानक जी की रचनाओं में, जिन्हें हम उदासियां कहते हैं, मनुष्य के सांसारिक और आध्यात्मिक दुविधाओं का सरलतम शब्दों में उपाय दिया गया है। गुरु नानक जी ने आपे गुरु आपे चलो आपे चेला की बात की है। उनके इस एक कार्य में सिख परंपरा में पौराणिक एकाधिकार की संभावनाओं को समाप्त कर दिया और व्यक्ति और ईश्वर को सीधा जुड़ने का रास्ता दे दिया है। गुरु नानक देव जी ने भारत के बाहर की यात्राएं करके अन्य सभ्यताओं के अनुभव भी प्राप्त किए और अपनी शिक्षाओं में उन्होंने इसको स्थान दिया है। उनकी शिक्षाओं का प्रसार भारत की सीमाओं के पार भी है। बाबा गुरु नानक देव जी का नाम बहुत ऊंचा है, जिन्होंने लगभग 550 वर्षों से भी पहले जो शिक्षाएं हमें दी है, वह आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है और वर्ण किए जाने योग्य है। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रसाद प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अवश्य चखा है। गुरु नानक देव जी ने भारत की मूल भावना और को उन्होंने जाना, समझा और उसे आत्मसात करके अपने वचनों में उतारा है। सिख संप्रदाय उसी स्थिति के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आज आवश्यक है कि हम कुछ ऐसी पहल करें कि नानक जी के शिक्षाओं और उनके द्वारा डाली गई परंपराओं को प्रारंभिक स्तर से ही हमारे भविष्य की पीढ़ियों को पढ़ाए जाए तथा उनके द्वारा शुरू की गई परंपराओं के नए सिरे से बढ़ावा दिए जाए, ताकि हमारे समाज में भी उच्चतर मानवीय मूल्यों का विकास हो सके। मैं समझता हूं कि पंजाबी साहित्य अकादमी भी इसी दिशा में काम कर रहा है और इस दिशा में और बेहतर आगे चलकर काम निश्चित ही करेगा। नानक जी के जीवन संदेश से हम ऐसे विचार ग्रहण करते हैं जो हमें वर्तमान युग की चुनौतियों जैसे पर्यावरणीय विघटन,
सामाजिक एकता को तोड़ने का प्रयास, संसाधनों का दुरुपयोग आदि का सफलतापूर्वक सामना करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। हम उनके दिए गए अनमोल विचारों को आत्मसात करना चाहिए और उनके अपने सामाजिक जीवन पद्धति का हिस्सा बनाने का प्रतिबद्ध संकल्प लेना चाहिए। आध्यात्मिक बोध, सांसारिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के लिए नानक जी की शिक्षा सदैव मानवता और विश्व का मार्ग प्रशस्त करते रहेगी। बोले सोनिहाल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।